आपको धोखा दे रहे हो। अगर तुम 10 सिस्टम्स को फॉलो करोगे, तुम 10 नाव में पांव रखोगे, गेम विल बी ओवर। वो इंफॉर्मेशन की तलाश में एग्जाम में आ रहा होता है, हकीकत उल्टा है। इनफैक्ट बच्चा, तुम्हारे ऊपर इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, तुम में तो बाढ़ आ चुकी है इंफॉर्मेशन की, और वो एक्चुअली अभी बैकफायर कर रही है। यूट्यूब का एल्गोरिथम यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं है। बिलीव मी, आई एम स्पिटिंग बिटर ट्रुथ्स। और जब वो फोकस नहीं कर सकता, गेम विल बी ओवर। उसको पढ़ाई बोलते ही नहीं जिसका कोई रिजल्ट ही ना आए। एक फ्रेश यूपीएससी एस्पिरेंट को ऐसे किताबें दिखा दी जाती, ओके, ये सब तुमने पढ़नी है। डीडी बसु, सुभाष कश्यप, लैंडमार्क जजमेंट्स, बेयर एक्ट, सब कुछ पढ़ना है। इसमें मेरी भी किताबें है, वो भी पढ़ो, ठीक है। द हिंदू भी पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ो, यूट्यूब भी पढ़ो, यूट्यूब के सारे वीडियोस देखो, सारे इंटरव्यूज देखो। टॉपर्स बड़ी बड़ी कहानियां सुनाएंगे, बड़े बड़े गाने गाएंगे, वो भी देखो। वो जो फेल हो गए एग्जाम में, अभी हाल फिलहाल में ही फेल हुए, वो एजुकेटर्स बन गए, वो और अपनी नई नई कहानियां सुनाते। प्रॉब्लम ये हो गया है कि ज्यादातर जो न्यू बीस है, जो नया एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है, वो इंफॉर्मेशन की तलाश में एग्जाम में आ रहा होता है। हकीकत उल्टा है। इनफैक्ट बच्चा, तुम्हारे ऊपर इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, तुम में तो बाढ़ आ चुकी है इंफॉर्मेशन की, और वो एक्चुअली अभी बैकफायर कर रही है। बैक इन द डे जब मैं वकील बन रहा था, उस टाइम पर एक बुक होती थी, बिलीव मी यू, मैं तुम्हें वो किताब दिखा सकता हूं कि वो बुक सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, मैं वो ही पढ़ता चले जाता था सुबह शाम। एंड टुडे गॉड हैज बीन काइंड टू मी कि इस देश में आमतौर पे एटलीस्ट इन द लिमिटेड स्कोप ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, क्योंकि हम सब तो लॉ स्टूडेंट्स ही मानते हैं लाइफ में, लेकिन मुझे एक कंसिडरेबल अथॉरिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। लेकिन वो मैंने कोई रिसर्च नहीं किया, मैंने हजारों किताबें नहीं पढ़ी, मैंने एक ही कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार पढ़ा और उसी से समझ लिया। बच्चे, मैं तुमको आज अगले 10 मिनट में बताता हूं कि तुम्हारा हार्ड वर्क एक्चुअली तुम्हें रिजल्ट्स नहीं देगा अगर तुम ये स्टार्टिंग की गलतियां करते रहोगे। आइंस्टाइन ने एक बात बोली थी, शायद आइंस्टाइन ने ये बात बोली थी कि अगर तुम अपनी गलत डिसीजंस को बार बार रिपीट करते रहोगे तो आपको गलत ही फैसले का गलत ही रिजल्ट मिलने वाला है, आपका वो चेंज नहीं होने वाला। ही सेड द डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी इज दैट यू डू अ रॉन्ग थिंग एंड एवरी टाइम एक्सपेक्ट अ डिफरेंट रिजल्ट। ऐसा थोड़ी ना होगा, जो गलत है सो गलत है, जो सही है सो सही है। तो आज मैं तुमको अगले 10 मिनट में, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं तुम्हारा कीमती वक्त है, मैं तुम्हें बताऊंगा हाउ टू मास्टर द प्रिपरेशन। कैसे प्रिपरेशन मास्टर करना होता है, कैसे फोकस स्टडी करना होता है, कैसे तुमको कोर सब्जेक्ट समझना होता है। यूपीएससी लगता है, मैं फिर बोल रहा हूं, इट लुक्स लाइक एज इफ कि ये अनलिमिटेड सिलेबस है। अनलिमिटेड नहीं है, इवन बाय अ माइल नहीं है। हाँ, हर साल 20-30% पेपर ऐसा आता है जो कि एब्सोल्युटली ऐसा लगता है अनरीचेबल है। लेकिन पॉइंट यहां पर यह है कि तुम्हें पूरा 100 में से 100 तो चाहिए भी नहीं ना। तुम्हें तो 50% मार्क्स भी आ गए तो भी तुम बड़े आराम से सेल थ्रू कर दोगे द प्रीलिम्स। तो समझने की बात करते हैं कि इस एग्जाम की तैयारी करने कैसी है। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, राइट। और इसको समझने के लिए मैं तुम्हें छोटे से एग्जाम्पल्स दे देता हूं। सबसे पहले याद रख लो कि तुम्हारे पास कंटेंट की कमी नहीं है, यू आर नॉट शॉर्ट ऑफ कंटेंट, बट तुम अपनी मुसीबत खुद क्रिएट कर रहे हो बाय यूट्यूब। सो यूट्यूब रील्स, पीडीएफ्स, अरे यार ये एक और बीमारी है यार, ये पीडीएफ्स, बाप रे बाप, ये पीडीएफ्स ने तो कमाल ही कर दिया। हजारों गीगाबाइट्स ऑफ पीडीएफ्स अवेलेबल है जिसका कोई सिर नहीं कोई पैर नहीं। नोबडी नोस कि क्यों दिया जा रहा है इतना इतना कंटेंट। छोटा सा टॉपिक है यार, एक फॉर इंस्टेंस फंडामेंटल ड्यूटी है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 1.5 पेज दिया हुआ है, लेकिन उसके मैंने पीडीएफ देखा विच रन इनटू गीगाबाइट्स। दैट इज नॉट हाउ यू स्टडी।
बच्चे तुम ड्राउन हो जाओगे, दैट्स गेम इज ओवर। तुम किसी का भी वीडियो देखते हो, यूट्यूब रील्स, पीडीएफ, टॉपर्स, बुक्स, ये मत करो। जो तुम्हें ज्यादातर लोगों को लग रहा है, मैं तुम्हें सच्चाई से आज आगाह करा देता हूं, होता क्या है, ज्यादातर यूपीएससी एस्पिरेंट्स को ये एक गलत फहमी हो गई है कि क्योंकि मेरे सामने एक यूट्यूब है और क्योंकि मैं कुछ तो यूपीएससी रिलेटेड देख रहा हूं तो मैं पढ़ाई कर रहा हूं। दैट इज नॉट ट्रू। तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। जस्ट बिकॉज यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो है और उसके नीचे हैशटैग यूपीएससी लिखा हुआ है, नेसेसरली वो काम का नहीं है। बिलीव मी यू, इनफैक्ट वो बैकफायर कर सकता है एंड दैट इज वेरी ऑब्वियस। सो सबसे पहले ये गलती मत करो। डोंट डाउनलोड, जो मिल रहा है उसको डाउनलोड कर दो, टेलीग्राम पे जो मिल रहा है उसको डाउनलोड कर दो। डोंट डू दिस एट ऑल। फिर सर एक और प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम ये आ जाती है द वेरी फेमस स्ट्रैटेजी वीडियोस, टॉपर इंटरव्यूज। मैं तुम्हें टॉपर इंटरव्यूज कुछ बताता हूं, छोड़ो यूपीएससी के इंटरव्यूज, मैं थोड़ी देर तुम्हें कहानियां सुनाता हूं। बड़े बड़े रईस लोग जब हजारों करोड़ कमा लेते हैं ना, जिनके फादर्स ने कई सौ करोड़ छोड़ के गए थे, हाँ उन्होंने 1000 करोड़ बना दिए उसके, लेकिन उनके पिताजी ने कई सौ करोड़ उनको छोड़ के गए थे। जब वो अपनी स्ट्रगल की कहानी सुनाते हैं ना, तो बोलते हैं तुम्हें मालूम है जब हम स्ट्रगल कर रहे थे उस टाइम पर हमारे पास खाने को मूंगफली के पैसे भी नहीं थे। क्या बोल रहे हो यार, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे दादाजी कई सौ करोड़ छोड़ गए थे? नहीं नहीं जी, हमारा तो बड़ा स्ट्रगल था, पहनने को कपड़े नहीं थे। अरे पर कोई नहीं मानता, सब लोग अपनी स्ट्रगल की कहानी को ओवर ग्लोरीफाई करते। तुमने तुम जाकर रिसर्च कर लो, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स जिनके पिताजी इतने बड़े बड़े लोग थे, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वो बोलते हमारे स्ट्रगल के दिन थे ना, बाप रे बाप, हमने इतना स्ट्रगल किया, हमारे तो पांव में छाले आ गए। अबे झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन कैसा लगे अगर कोई ये बात बोले, यार मेरे तो पापा ने ही मेरे को 990 करोड़ दिए थे, 990 करोड़ को मैंने 2000 करोड़ बना दिया। मजा नहीं आया सर, ऐसे नहीं, कुछ स्ट्रगल बताओ। और वही प्रॉब्लम होती है टॉपर्स ऑफ यूपीएससी में। हाँ, 10-20% लोगों की बहुत खतरनाक स्ट्रगल होती है। भगवान उस स्ट्रगल्स को किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। गरीबी से, शारीरिक, मानसिक, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स के बावजूद वो पास होते हैं। लेकिन ज्यादातर जो टॉपर्स की कहानियां होती है वो मेक बिलीव होती है। वो तुम्हें बताएंगे ही नहीं कि वो भी एक दिन डिप्रेस थे। वो तुम्हें बताएंगे ही नहीं कि एक दिन उन्होंने भी गिव अप कर दिया था। वो तुम्हें बताएंगे ही नहीं कि वो रोज एक ही बुक पढ़ रहे थे। वो तुम्हें बताएंगे कुछ तो शॉर्टकट होता है, कुछ तो सीक्रेट होता है। नहीं होता है, नहीं होता है। इट इज अ बोरिंग एग्जाम, इट इज अ रूटीन एग्जाम। सो मत मानो इन इंटरव्यूज को। वो पास होने के बाद बोल रहे हैं। इनमें से कई ह्यूज परसेंटेज ऑफ टॉपर्स को मैंने पढ़ाया है। जब मैं उनको पढ़ा रहा था, उनको खुद को नहीं रियलाइज था कि वो टॉप कर जाएंगे। इनफैक्ट शायद ही कोई टॉपर होगा जो इस बात का सट्टा मारने को तैयार हो जाएगा कि मैं एक और बार अटेम्प्ट करता हूं और मैं टॉप करके दिखाऊंगा। नो, बहुत मुश्किल होता है। इट्स अ रेयर पार्ट, उसमें एक लक का फैक्टर होता है। सो डोंट गेट इनटू दैट ट्रैप। खासकर जो नए स्टूडेंट्स है, मत आना उस ट्रैप में। उनके पास जाना जो काम की बातें बता रहे, जो रियलिटी से बात करे। होता क्या है, टॉपर का इंटरव्यू इतना फेमस हो जाता है कि YouTube का एल्गोरिथम उसे पकड़ लेता है। फिर वो YouTube का एल्गोरिथम तुमको वो सजेशन में डाल देता है, फिर तुम उसको देखते हो। फिर क्योंकि तुम भी देखते हो तो YouTube का एल्गोरिथम बोलता है ये तो बहुत पॉपुलर है, फिर वो और सजेशन देता है। एंड दैट इज वाई ये स्क्रैच इच स्क्रैच साइकिल हो जाता है। YouTube का एल्गोरिथम यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं है।
बिलीव मी, दी आई एम स्पिटिंग बिटर ट्रुथ्स। जो मान गया वो मान गया। सो डोंट गेट इनटू दिस नोटिफिकेशन पार्ट। ऑल्सो इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग एक ही टॉपिक को 10-10 टीचर से पढ़ो। अरे मत पढ़ो, मुझसे मत पढ़ो, बस छोड़ दो मुझे। ओके, ऑल्दो आई नो माई सब्जेक्ट इन एंड आउट एंड थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स हैव स्टडीड फ्रॉम मी। मैं खुद बोल रहा हूं, लेकिन नहीं पढ़ना मुझसे कोई बात नहीं, ढूंढ लो, किसी और को ढूंढ लो, दैट्स ओके, फाइन, फेयर इनफ। लेकिन एक को पकड़ो। राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस, मेरे पढ़ाने के तरीके में कुछ सिस्टम जरूर है। यस, आई हैव क्रिएटेड अ सिस्टम जिसमें मेरा बेसिस ऑफ टीचिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेसिस पर पॉलिटी पढ़ाता हूं, नोट्स देता हूं। मैंने 600 पेजेस का 1.5 लाख वर्ड्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव पीडीएफ बनाकर दे दिया है कि भाई तुम्हें सिर्फ इसमें से पढ़ना है, बाकी मैं तुम्हें पूरा बेयर एक्ट पढ़ा दूंगा, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा दूंगा, सारे करंट अफेयर्स आ जाएंगे। ये एक सिस्टम है। लेकिन हो सकता है तुम्हें ये सिस्टम ना पसंद है, कोई बात नहीं यार, सिद्धार्थ ना तो कोई और सही, लेकिन एक होना चाहिए। फॉलो वन सिस्टम, फॉलो वन एजुकेटर, फॉलो वंस ऑर्गेनाइजेशन। एक को फॉलो करो, जहां तक भी लेकर जाएगा। हो सकता है यार अगर वो काम का होगा, इतना तो रिसर्च तुम करोगे, काम का होगा, वो तुम्हें 80% मार्क तक ले जाएगा, कोई दूसरा 85% मार्क तक ले जाएगा, कोई 82% मार्क तक लेकर जाएगा। लेकिन अगर तुम 10 सिस्टम्स को फॉलो करोगे, तुम 10 नाव में पांव रखोगे, गेम विल बी ओवर। इट विल बी ओवर बिफोर यू रियलाइज कि ये क्या किया। तब तक साल खत्म हो चुका होता है, तब तक अगला अटेम्प्ट आ चुका होता है। एक फॉलो करो सिस्टम, चाहे मेरा करो, नहीं पढ़ना ना मुझसे कोई बात नहीं यार, इट्स ओके, फाइन। इतने सारे लोग हैं, कोई ना कोई जो तुम्हें जम जाए, जो तुम्हें ठीक लगे, उसको फॉलो करो एंड कंटिन्यू विद हिम और हर। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डोंट गेट इनटू दिस पार्ट। सो ये यूपीएससी इंटरनेट में से गायब हो जाओ यार। यूपीएससी को पढ़ाते 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 जब से इंटरनेट पर ये ज्यादा फेमस हुआ, यूपीएससी की पूरी ट्रेनिंग इंटरनेट डिवाइड समझाता है, अभी एल्गोरिथम समझाता है, पॉपुलैरिटी समझाती है। नहीं यार, दैट्स नॉट द पॉइंट। थोड़ा पढ़ो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ना स्टार्ट करो, तुम्हारा उम्र निकल सकती है। बट लोग ऐसा नहीं करते, राइट? वो क्या सोचते, जितनी नोटिफिकेशन आ जाए सब वॉच कर लो, थोड़ा यहां थोड़ा वहां, थोड़ा यहां थोड़ा यहां थोड़ा वहां। सेंसरी ओवरलोड होता है। कैसा लगे अगर मैं ये भी बात करते करते फोन भी आ जाए, हेलो आपसे बात करनी है, हाँ मैं एक वीडियो बना रहा हूं, हेलो दूसरा फोन, आपसे बात करनी है, मैं अरे मैं एक वीडियो बनाना, हेलो अरे बाहर, लुक देयर समबडी एट द डोर, एक बार दरवाजा भी खोलना है। इतनी देर में तुम्हारा ब्रेन किसी एक चीज पर फोकस ही नहीं कर सकता, और जब वो फोकस नहीं कर सकता, गेम विल बी ओवर। उसको पढ़ाई बोलते ही नहीं जिसका कोई रिजल्ट ही ना आए। सो क्विट दैट। इसीलिए मैं बोलता हूं, अगर तुम्हें यह समझ में आए कि तुम मुझसे पढ़ना चाहते हो तो आ जाओ, बट फिर मेरा सिस्टम फॉलो करना, राइट? कि यार इसी पर भरोसा है, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। अन अकेडमी ने अभी अभी एक ऑफर दिया हुआ है, फ्रीडम सेल ऑफर है, 16,999 में मिल रहा है। मेरा कोड यूज कर देना, सिडलाई, SIDLIVE। मैं फिर बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है कि तुम यहां पर आओ, नहीं दिल करा मत आओ, किसी और के पास चले जाओ, किसी और का रेफरल कोड यूज कर लो, किसी और को ज्वाइन कर लो, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ योर ओन करियर एक को ज्वाइन करना, एक को फॉलो करना और कंटिन्यू करना। सो द पॉइंट इज वेरी सिंपल। अगर यहां आ रहे हो, रीजनेबल प्राइसेस है, अच्छा पढ़ाया जाता है, सिस्टम है, टाइम टेस्टेड एंड स्टडीड मेथड है। हजारों एस्पिरेंट्स ने, मैं अभी तक 50 करोड़ मिनट के आसपास अन अकेडमी पे वॉच टू। हो सकता है तुम्हें यह मेथड पसंद आए, हो सकता है ना आए, नहीं आए बिंदास किसी और के पास जाना, लेकिन डोंट डिस्ट्रॉय द चांसेस of becoming an IAS officer. I'll be very, very happy to teach you. If you want to do, or if you want to crack UPSC, make sure इस वीडियो के में जो कुछ भी मैंने बताया उसको फॉलो करो. Don't get into
information overload. Don't unnecessarily destroy your chances of success. I'll see you next time. God bless. Thank you and Jai Hind.